तो दोस्तों फिर स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। ऐसे रूट वाले जो बहुपद होते हैं उनका गुणनखंड करना, ऐसे सवालों में बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं आता कैसे करना होता है। चलिए एकदम सरल और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं इस समीकरण की तुलना ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इससे करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए का वैल्यू मिल जाता है। ए का वैल्यू कितना है 4√3। बी का वैल्यू कितना है, आप देख सकते हैं बी का वैल्यू यहाँ से 5 है, प्लस का 5 है, जैसे रहता है वैसे लिखेंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस लिखते। सी का वैल्यू है -2 और √3। ठीक है, इतना लिख लेते हैं। अब आगे क्या करते हैं, आगे ये करते हैं कि ए इंटू सी करते हैं। ए इंटू सी मतलब 4√3 इंटू -2√3। ठीक है, अब देखो 4 से इस -2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 इंटू √3 का √3 के साथ गुणा करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, ये क्या होगा 3। ठीक है, अब -8 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -24। ठीक है, अब इस -24 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, इस -24 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो इन दोनों का जो गुणा करें तो कितना आना चाहिए, -24 आना चाहिए, और -24 आया। ठीक है, और इनका फैक्टर निकालेंगे, उसका जोड़ या घटाव इस +5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर पहले तो 1 इंटू 24 हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस तो लगाना पड़ेगा, तो इसमें लगाएं या इसमें लगाएं, क्योंकि बड़े वाले में लगा देंगे तो यहाँ -5 आ जाएगा। यहाँ चूँकि प्लस का है इसलिए छोटे में हमेशा लगाएंगे, इसमें माइनस का साइन लगा देते हैं। वैसे ही -2 इंटू 12। ठीक है, और क्या हो जाएगा, -3 इंटू 8, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा -6 इंटू 4। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया है कि इन दोनों का जो गुणा है -24 के बराबर आना चाहिए, और उनका जोड़ या घटाव इसके बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, क्या इसको करेंगे तो आएगा नहीं, जोड़ने या घटाने पर 23 आएगा या 25 आएगा। इसको देखेंगे 2 और 12, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 10 आएगा, ये भी नहीं होगा। -3 और 8, इसको अगर गुणा करते हैं तो -24 आ रहा है, और अगर इसको जोड़ते हैं, ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से जोड़ दूँ तो ये आ रहा है कितना 5, तो यही इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, -3 और 8। ठीक है, इसी को अब इसमें समीकरण में रखेंगे। ठीक है, चलिए समीकरण लिख लेते हैं। 4√3 x² प्लस 5x -2√3। ठीक है, अब इसमें जो फैक्टर निकाले हैं -3 और 8, इसको यहाँ अप्लाई करेंगे, रखेंगे। 4√3 ये हो जाएगा, x² -3x प्लस 8x -2√3। ठीक है, अब यहाँ से देखें क्या इन दोनों, इसमें कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रहा है, तो इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग ऐसा बना लेंगे कि इसमें कुछ चीज़ कॉमन हो, ताकि हम लोग क्या कर सकें, यहाँ से एक चीज़ बाहर निकाल सकते हो उभयनिष्ठ कॉमन के रूप में। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, तो यहाँ देखो रूट लगा है और यहाँ रूट नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई चीज़, जैसे कि यहाँ मैं इधर लिख के बता रहा हूँ 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3। रूट से रूट कट जाता है। ठीक है, 3 हो जाता है, ये 3 के बराबर ही है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। 4√3 x²
माइनस √3 इंटू √3 और x। ठीक है, ये लिख लिए, कोष्टक लगा लेते हैं, प्लस 8x माइनस 2√3। ठीक है, इतना लिख लिए। अब देखिए, इससे ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ देखिए √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है। अब √3 कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए यहाँ करते हैं, √3 कॉमन ले लेते हैं। अब चूँकि x भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, x भी कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, कोष्टक के अंदर बचेगा 4x। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 और यहाँ x और x स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं ना, x इंटू एक्स। ठीक है, तो एक x कॉमन लेंगे तो एक x बचेगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे, और फिर यहाँ से यहाँ क्या बचेगा, √3 तो कॉमन लिए तो क्या बचेगा, यहाँ √3 बच गया केवल। ठीक है, x नहीं बचेगा क्योंकि x तो कॉमन ले लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ 8x माइनस 2√3 है। ठीक है, यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है 2 कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ भी 2 है देखिए, और यहाँ 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4x माइनस √3। तो यहाँ से आप लोग ये भी देख के समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ होता है कॉमन के अंदर, ये और ये सेम रहता है, अलग नहीं होना चाहिए। ये दोनों सेम बराबर होना चाहिए, तभी एक वैल्यू ये हो जाता है और एक वैल्यू ये हो जाता है। ठीक है, √3x प्लस 2 एक वैल्यू ये हो जाएगा, √3 प्लस 2 एक वैल्यू ये हो जाएगा, और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x माइनस √3। ठीक है, यही क्या है, यही अभीष्ट गुणनखंड है। कितना आसानी से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ ये ध्यान रखना कि जब भी ऐसा कॉमन लेते हैं तो ये चीज़ होता है, कोष्टक के अंदर ये और ये समान होता है, और समान इसका अगर गुणनखंड प्रॉपरली ऐसे किए रहेंगे तो ये बराबर ही आएगा वैल्यू, कभी भी ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से शुरू से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गुणनखंड किए, इसको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में तोड़े। a बराबर 4√3, b बराबर 5 आया, c बराबर -2 और √3 आया। a इंटू सी किए, ठीक है, इंटू सी माइनस का 24 आया, 24 के फैक्टर किए, और ऐसे फैक्टर किए जिसका योग किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया। तो उसका ये आया था, कौन सा आया था, 3 -3 इंटू 8। इसका जो गुणनखंड किए 24 के बराबर आया, और इसका जो योग किए ये +5x के बराबर आया। ठीक है, इसको यहाँ रख दिए, और यहाँ पे देखिए √3 और √3 को हम लोग ऐसे लिख लिए। क्यों लिख लिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ √3 था, कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए √3 बना लिए। तो ऐसे सवालों में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना होगा, थोड़ा सा देखना होगा कि क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है। ठीक है, ये कर लिए, उसके बाद में बस कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद ही आंसर आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।